Good morning students, welcome in the class 7th. As we all are know that we are watching our video of subjects maths, and let's start. Our chapter is chapter number 7, that is joint bar graph. Joint bar graph में इसके पूर्व वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 31 के कुछ प्रॉब्लम देखे हुए हैं, जहाँ तक मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 तक सॉल्व करके बताया है, और मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 घर से करने के लिए बोला था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये जो चौथा प्रॉब्लम दिया गया है, ये चौथा प्रॉब्लम हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये चौथा प्रॉब्लम जो है ये मैंने यहाँ पे ग्राफ कॉपी में लिख लिया है। ग्राफ कॉपी में राइट हैंड साइड में ये पूरा चौथा प्रॉब्लम अपने लिखने के बाद यहाँ पे देखिए बेटा, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज़ आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस। मतलब 5 महत्वपूर्ण शहरों की, भारतीय शहरों की मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सिटी वाइज दी गई है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में दी गई है। तो ये सभी जो टेम्परेचर है वो सभी डिग्री सेल्सियस में है। तो इसके आधार पर जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, और सिटी का जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कानपुर। तो आपको पता है कि ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कानपुर ये जो है वो एक्स एक्सिस पर नीचे आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पर ये दो उल्टे हाथ पर हम लोग को टेम्परेचर ड्रॉ करना है बेटा। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो टेम्परेचर और सिटीज़ होगी दोनों यहाँ पे मैंने बाजू में ड्रॉ किया हुआ है। ये ड्रॉ कर कर आप लोग को इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर अभी 2-3 प्रॉब्लम हमारे हो गए हैं कि जिसको मैंने आपको किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये समझा कर बताया था। अभी ये मैंने डायरेक्टली ड्रॉ करके इसलिए दिखाया कि इससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली हमको ये प्रॉब्लम में करना क्या है, और इससे हमारा समय की भी बचत होगी बेटा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो सिटीज़ है 5 शहर मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। नीचे से 3 सेंटीमीटर अंतर लेकर और ऊपर से 2 सेंटीमीटर अंतर लेकर एक्स और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे खींच लिया। एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यानी कि हमने 5 डिग्री सेल्सियस ये अंतर लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा स्केल ऑन वाई एक्सिस दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते थे, बट 5 डिग्री सेल्सियस लेने की वजह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना आसान हुआ है, आसान गया है बेटा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। ये जो पहला वाला ग्राफ जो दिख रहा है ये मैक्सिमम टेम्परेचर का है। ये जो पहला ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये जो प्लेन ग्राफ दिख रहा है वो है मिनिमम टेम्परेचर। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने नाम लिख लिया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कपूरथला। यहाँ पे ये सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस यानी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको यदि मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पे 10 लाइन यानी कि 5 सेंटीमीटर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, तो एक किसे हम लोग कंसिडर करेंगे? जैसे 10 लाइन यानी 5 हो गए, तो 1 लाइन यानी कितने, 1 डिग्री यानी कितना हो गया? 2 लाइन। समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे 10 लाइन यानी 5 डिग्री, 10 लाइन यानी कि 5 डिग्री, तो 2 लाइन यानी कितना, 1 डिग्री। उसके बाद आने वाली 2 लाइन यानी कि 4 लाइन यानी कि 2 डिग्री। फिर उसके बाद और आने वाली 2 लाइन यानी 6 लाइन यानी कि 3 डिग्री। फिर उसके बाद और आने वाली 2 लाइन यानी कि 8 लाइन यानी कि 4 डिग्री, और फिर आने वाली और 2 लाइन यानी कि 10 लाइन यानी कि 5 डिग्री। इस तरह से 2-2 लाइन को एक काउंट करना है हम लोग को। ठीक है, इस तरह से इसे मेज़र करेंगे बेटा। जैसे कि पहला वाला जो था ये 35 हमने यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन दूसरा जो है वो है 26 बेटा। मतलब 25 के सामने 1। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लाइन ली हुई है। ठीक है, 2 लाइन मतलब 1 सेंटीमीटर यानी 25 और 1 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर काउंट किया गया है दिल्ली के लिए बेटा। नेक्स्ट है मुंबई के लिए 32 था। तो 32 यानी कि 31 + 1 यानी कि 31 के लिए 2 लाइन और 32 के लिए भी 2 लाइन, ऐसे 4 लाइन 30 के सामने बढ़ाकर इसको 31 बनाया गया, 32 बनाया गया है।
और नेक्स्ट जो था ये 25 वाला डायरेक्टली 25 के लाइन पर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है बेटा, ये 25 पे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और 30 के बाद यहाँ पे ये 4 लाइन हमने कंसिडर करके इसे 32 बनाया हुआ है। तो ये हो गया 32 और ये 25। अब उसके बाद चलते बेटा कोलकाता में, उसमें है 37 डिग्री। 37 यानी कि फिर से 35 के सामने 4 लाइन, यानी ये हो गया हमारा 37, ठीक है। और यहाँ पर भी 26 दिया गया बेटा आपका कोलकाता में, तो ये 26 यानी कि 25 के सामने और 2 लाइन, ये हो गया हमारा 26, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नागपुर की तरफ। नागपुर में बेटा 41 यानी कि 40 के सामने 2 लाइन यानी 41 और 29 मिनिमम टेम्परेचर है बेटा, वो है 30 से 2 लाइन कम, यानी कि वो हो गया बेटा हमारा 29, ओके। अब हम लोग चलते हैं 30 ना कपूरथला की तरफ। कपूरथला में भी आपको दिया गया 37 यानी कि 35 के सामने 4 लाइन, यानी ये 37 हो गया। और जो मिनिमम टेम्परेचर है कपूरथला का वो 26 डिग्री है, 25 के सामने 2 लाइन यानी कि ये 26 हो गया। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो मैंने 2 लाइन वाली कंडीशन इसलिए समझा के बताइए बेटा, क्योंकि ये सिर्फ इसी उदाहरण पर लागू होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस अंतर लिया हुआ था। यही अगर 1 डिग्री यानी कि 10 डिग्री यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर अंतर लिया होता तो 1 लाइन यानी 1 ही डिग्री होता, ठीक है। परंतु हमने यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस 1 सेंटीमीटर लेने की वजह से यहाँ पे 2 लाइन को हम लोग को एक कंसिडर करना है। इस तरह से आप जब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा प्रॉब्लम नंबर 5। ये मैंने सॉल्व करके रखा है। इसमें आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन 1 डे एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ बच्चे थे, उनको वैक्सीन दी गई बेटा। तो 2 शहर आपको दिए गए हैं, सोलापुर और पुणे। इन दोनों शहरों की वैक्सीन की स्थिति आपको यहाँ पे नीचे दिए गए टेबल में बताई गई है। इसके आधार पर आपको एक जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ पे ऊपर वैक्सीन यानी टीकों के नाम दिए गए, डीपीटी, पोलियो, मीसल्स और हेपेटाइटिस। तो ये 4 टीके यहाँ पर दिए गए। सिटी बेटा सोलापुर और पुणे। डीपीटी जो टीका है वो लेने वाले सोलापुर के बच्चे थे 65 और पुणे में थे 89। इस तरह से अलग अलग टीके अलग अलग शहरों में लिए गए। उसके आधार पर हमको यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए बेटा, यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर हमने यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है और नीचे 3 लाइन छोड़ के हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे नीचे में वैक्सीन आपको शो करनी है और साइड में नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको यहाँ पे शो करना है। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे स्केल लिखेंगे बेटा। स्केल ऑन वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 चिल्ड्रन। तो जो लाइनिंग वाला जो बॉक्स है उसको हम लोग सोलापुर सिटी कहेंगे और जो प्लेन बॉक्स होगा उसको हम लोग पुणे कहेंगे। अब यहाँ पर डीपीटी ये जो टीका है ये 2-2 सेंटीमीटर के अंतर से मैंने इसलिए ड्रॉ किया हुआ है कि क्योंकि 4 ही कॉलम हम लोग को यहाँ पे बनाने थे, तो वो दूर दूर अच्छे सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो डीपीटी यानी कि बूस्टर का टीका जो था वो 65 यानी कि 60 के सामने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी कि ये 65 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और 89 यानी 80 के सामने और 90 के 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर कम यानी कि 89 यहाँ पे हमने ये पहला डीपीटी का टीका यहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि ये लाइनिंग वाला सोलापुर बता रहा है और ये जो दूसरा प्लेन जो है वो बेटा वो है पुणे। नेक्स्ट टीका है पोलियो का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले 60 और सेकंड जो था वो है बेटा 87 यानी कि 85 के सामने 2 लाइन यानी कि 80 के सामने 3 लाइन्स 80 के सामने 7 लाइन्स, ये हो गए हमारे 87, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे पोलियो ड्रॉ किया हुआ है, पोलियो का टीका। फिर है मिसल्स ये जो है ये 65 और 88 है यानी कि 60 के सामने 5 और 80 के सामने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे ये हो गया बेटा 65 और 88 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और हेपेटाइटिस जो टीका है उसका आखिरी टीका हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 63 और 86। 60 के सामने 3 लाइन्स यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई है और 80 के सामने 6 लाइन यानी कि ये 86 यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 63 और 86। इस तरह से ये ड्रॉ करने के बाद ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाने के बाद अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के, वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो प्रश्न दिया गया इसमें ये बोला गया है बेटा कि परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन बिलो। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात जो राज्य हैं उनमें लिटरेट पीपल, लिटरेट का मतलब होता है बेटा साक्षर युवक जो भी होंगे, साक्षर युवकों की परसेंटेज प्रतिशत आपको नीचे के टेबल में दी गई है बेटा। तो साक्षर महाराष्ट्र और गुजरात में, तो इनके आधार पर हमको एक जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेट यहाँ पे दिए गए महाराष्ट्र और गुजरात, ईयर दिए 1971, 1988, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो जैसे कि एक ईयर में आपको समझा के बता देता हूँ कि जब 1971 में सबसे पहले लिटरेट पीपल का परसेंटेज निकाला गया वो था महाराष्ट्र में बेटा 46% और गुजरात में था 40%। उसी तरह 1981 में ये जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा, गुजरात में भी ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2011 तक बहुत ज़्यादा लिटरेसी हमारे मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में देखने के लिए मिलती है। इसके आधार पर अब हम लोग को जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर मैंने एक वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और 3 लाइन छोड़कर 3 सेंटीमीटर से हम लोग एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। नीचे हमने ईयर्स लिख लिए हैं, अलग अलग ईयर, यहाँ पे हमने ईयर रिप्रेजेंट भी कर लिया और साइड में हमने परसेंटेज लिखा बेटा। परसेंटेज में 1 सेंटीमीटर यानी कि 10% हमको यहाँ पे लिखना है। तो 10, 20, 30, 40 ऐसे 100% तक लिखा है मैंने। तो स्क्वेयर ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। दैट इज जो प्लेन बॉक्स होगा वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हो बेटा महाराष्ट्र, और जो लाइनिंग वाला बॉक्स है वो है गुजरात। हम लोग अपने मन से इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसे रिप्रेजेंट करने के बाद इसे बदलना नहीं है बेटा, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स लाइन खींचेंगे तो वो एक तो इस पार होंगी या उस पार होंगी, तो कंटिन्यूसली वो उसी पार या इसी पार दिखेंगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते बेटा 1971 में महाराष्ट्र में कितने लिटरेट पीपल्स थे, वो थे बेटा 46, यानी कि ये देखिए 40 के सामने 6 लाइन, ये हो गया हमारे 46। और 1971 में गुजरात में कितने लिटरेट पीपल्स थे, वो थे बेटा 40। तो 46 और 40 यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। नेक्स्ट है 50, नेक्स्ट है बेटा 1981 में 57 इन महाराष्ट्र। तो देखिए 50 के सामने 7 लाइन, यानी ये हो गए हमारा 57, और 45 यानी कि 40 के सामने 5 लाइन थी यानी कि 45, ये हो गया हमारे 57 और 45। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ईयर 1991 में। 1991 में 65 और 61 ड्रॉ करना था हमको। तो 60 के सामने 5 लाइन और 60 के सामने 1 लाइन, यानी कि 65 और 61 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर 2001 में। 2001 में 77 और 69 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 77 यानी कि 70 के सामने 7 लाइन और 69 यानी कि 70 को 1 लाइन कम, यानी कि 77 और 69 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट ईयर 2011 की तरफ, जिसमें आपको ड्रॉ करना था 83 और 79। 83 यानी कि 80 के सामने 3 लाइन और 79 यानी कि 70 के सामने 9 लाइन, यानी 80 को 1 कम, इसलिए हमने 83 और 79 यहाँ पे इसलिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया बेटा। तो ये बहुत ही आसान ग्राफ है जिसको हम लोग बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और अपनी एक कॉपी कंप्लीट करके रखिए स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला जो चैप्टर है वो है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। ये अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।